सेकंड सेमेस्टर का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है साइकिल ऑफ इरोजन या अपरदन चक्र। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे अपरदन चक्र होता क्या है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हमने क्या पढ़े थे, अंतर्जात और बहिर्जात बल पढ़े थे। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हमने पढ़े थे। अंतर्जात बल के अंदर हमने पढ़ा था भूकंप व ज्वालामुखी, और बहिर्जात बलों के अंदर हमने पढ़ा था अपक्षय और अपरदन। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो अंतर्जात बल है वो क्या करते हैं, भूतल के ऊपर असमानता लेकर आते हैं। असमानता लेने का मतलब क्या है कि ये क्या कर देते हैं, भूतल के या धरातल के किसी भाग को क्या कर देते हैं, ऊपर उठा देते हैं। लेकिन बहिर्जात बल क्या करते हैं, उसी ऊपर उठे हुए भाग को क्या कर देते हैं, काट छांट कर देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, समुद्र तल के बराबर ले आते हैं। तो अपरदन चक्र क्या होता है, अपरदन चक्र एक वह चक्र है जिसके अंदर क्या किया जाता है, बहिर्जात बलों के द्वारा धरातल के ऊपर समानता लाने का कार्य किया जाता है। यानी जो धरातल की असमानता है उसको दूर करने का कार्य किया जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अपरदन चक्र कहते हैं। अब अपरदन चक्र से रिलेटेड अगर हम विचार देखें तो सबसे पहला जो विचार था वो 1785 के अंदर जेम्स हटन ने इससे रिलेटेड सबसे पहला विचार दिया था। उसने क्या किया था, अपरदन चक्र के ऊपर अपने विचार सबसे पहले रखे थे। लेकिन अगर इसके बारे में हम जिक्र करें, अपरदन चक्र को एक वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय ये दिया जाता है 1899 के अंदर विलियम मॉरिस डेविस को। इन्होंने क्या किया था, एक सिद्धांत दिया था सबसे पहले, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया था, अपरदन चक्र से रिलेटेड विचार दिए थे। कब दिए थे, 1899 के अंदर। अब है क्या, पहले दो बातें हम और पढ़ लेते हैं। कुछ एक बच्चे हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स हैं, इनको ये दिक्कत रहती है। दो बातें हैं यहाँ, एक है जियोग्राफिक साइकिल और एक है जियोमॉर्फिक साइकिल। जियोग्राफिक साइकिल और जियोमॉर्फिक साइकिल। पहले हम करेंगे जियोग्राफिक साइकिल क्या होता है। जियोग्राफिक साइकिल क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस या एक ऐसे समय की अवधि जिसके अंदर क्या हो जाता है, कोई ऊपर उठा हुआ भाग घिस पिट कर क्या हो जाता है, पेनीप्लेन के अंदर बदल जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं वो समुद्र तल के बराबर हो जाता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है जियोग्राफिक साइकिल या भौगोलिक चक्र। यानी कि समय की एक ऐसी अवधि जिसके दौरान कोई उत्थित भाग दोबारा से क्या हो जाता है, अपरदित होकर समतल मैदान के अंदर परिवर्तित हो जाता है, उसको बोला जाता है जियोग्राफिक साइकिल। उसके बाद है जियोमॉर्फिक साइकिल। जियोमॉर्फिक साइकिल क्या हो जाएगा कि जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जैसे अपरदन चक्र कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो स्थलाकृति बनती है उसी स्थलाकृति को क्या कहा जाता है, जियोमॉर्फिक साइकिल कहा जाता है। यानी अपरदन चक्र के कंप्लीट होने के बाद जो आकृति बनेगी उसको क्या कहा जाएगा, जियोमॉर्फिक साइकिल कहा जाएगा। और जिस समय अपरदन चक्र चल रहा है वह समय की अवधि क्या कहलाएगी, जियोग्राफिक साइकिल। अब जो विलियम मॉरिस ने या डेविस ने जो आपका सिद्धांत दिया है वो रिलेटेड है किससे, जियोग्राफिक साइकिल से। इसने क्या बोला था, इसने क्या कहा था, इसने एक सीधी सी डेफिनेशन दी है अपने सिद्धांत की, जिसके अंदर इसने क्या बोला है कि अपरदन चक्र या भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंदर क्या हो जाता है, कोई भी ऊपर उठा हुआ भाग अपरदन की क्रिया के द्वारा पेनीप्लेन के अंदर बदल जाता है। अब यहां थोड़ा सा एक ये नया विचार आ गया, पेनीप्लेन। पेनीप्लेन का मतलब इसने किससे लिया है, समतल मैदान से। यानी सबसे पहले इसने क्या विचार दिया था कि सबसे पहले क्या होगा, एक समतल मैदान होगा या समुद्र जो तल है उसी के बराबर मैदान होगा। लेकिन बाद में क्या होगा, एक प्रोसेस शुरू होगी इसके ऊपर
जिसके अंदर क्या होगा, ये मैदान धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देगा। जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा इसके ऊपर अपर्दन की क्रिया नहीं होगी, लेकिन जैसे ही ये उत्थान की क्रिया समाप्त हो जाएगी, यानी ये ऊपर उठना बंद कर देगा, उत्थान की क्रिया के तुरंत बाद एक प्रोसेस शुरू हो जाएगी। कौन सी? अपर्दन की। और ये अपर्दन की जो प्रोसेस है वो 3 अवस्थाओं के अंदर कंप्लीट होती है। जो 3 अवस्थाएं इसने बताई है, जिसके अंदर पहली अवस्था इन्होंने बताई थी युवावस्था, दूसरी बताई थी प्रौढ़ावस्था, और लास्ट इसने बताई थी वृद्धावस्था। ये 3 अवस्थाएं इसने बताई थी, जिसके अंदर क्या हो जाता है, अपर्दन की क्रिया के बाद कोई भी उत्थित भूभाग पेनी प्लेन के अंदर बदल जाता है। तो ये सिद्धांत दिया था 1899 के अंदर विलियम मॉरिस डेविस ने। अब इसने जो बातें इसके अंदर बताई थी उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फैक्टर्स इसने बताए थे, 3 फैक्टर्स इसने बताए थे इसके अंदर, जिसमें सबसे पहला इसने दिया था संरचना, दूसरा इसने दिया था प्रक्रम, और तीसरा इसने दिया था अवस्था। 3 कारक या 3 फैक्टर ऐसे हैं जो इसने अपने अपर्दन चक्कर सिद्धांत के अंदर बताए थे। संरचना, जिसका इंग्लिश के अंदर हम बोलेंगे स्ट्रक्चर, दूसरा है प्रक्रम प्रोसेस, और तीसरा इसने दिया था अवस्था, जिसको हम बोलेंगे स्टेज। ये 3 चीजें, और इन तीनों को ही क्या कहा जाता है, डेविस की तिकड़ी कहा जाता है। और कई बार ये चीज पूछी भी गई है एग्जाम के अंदर, डेविस की तिकड़ी के अंदर क्या क्या शामिल है। तो डेविस की तिकड़ी के अंदर संरचना, प्रक्रम और अवस्था, ये 3 चीजें शामिल है, जिसमें स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज। अब पहले जो चीज इसने दी है संरचना। संरचना के अंदर क्या किया जाता है, कोई भी जो चट्टान है उसकी बनावट का अध्ययन किया जाता है। चट्टान है वो किस प्रकार की बनी है, कठोर है, मुलायम है, उसका अध्ययन किया जाता है। वो क्या है, चट्टान की संरचना है। अगर उसकी बनावट मुलायम है, कठोर नहीं है चट्टान, तो उसका अपर्दन जल्दी हो जाएगा। अगर कठोर चट्टान है तो उसका अपर्दन होने में टाइम लगेगा। दूसरा है प्रक्रम। प्रक्रम क्या होता है, प्रोसेस जिसको बोलते हैं। प्रोसेस क्या है कि जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी स्थलाकृति बनती है। यानी इसके अंदर क्या होगा, जब अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों के कारण किसी भी प्रकार की स्थलाकृति बढ़ती है, उसी चीज को क्या कहा जाता है, प्रक्रम कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है। इसके अंदर क्या हो सकता है, कोई स्थलाकृति ऊपर उठ सकती है, बन सकती है, और वो क्या हो सकती है, पेनी प्लेन के अंदर बदल सकती है। उसको हम क्या कहेंगे, प्रक्रम कहेंगे। तीसरी इसने बात बोली थी अवस्था। अवस्था, या इसको हम टाइम भी बोल सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया था कि जो अपर्दन की जो प्रक्रिया है वो सदैव एक समान नहीं रहती। अपर्दन की जो प्रक्रिया है वो 3 अवस्थाओं से गुजरती है, जिसमें इसने 3 बताई थी, मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, जिसमें युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और लास्ट थी आपकी वृद्धावस्था। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया था कि पहले स्टेज के अंदर क्या होगा, पहले स्टेज के अंदर क्या होगा, उत्थान ज्यादा होगा, अपर्दन की क्रिया कम होगी। यानी अलग अलग स्टेजेस के अंदर उत्थान और अपर्दन की क्रिया क्या होती जाएगी, अलग अलग होती जाएगी। यानी किसी स्टेज के अंदर उत्थान ज्यादा होगा, किसी के अंदर अपर्दन ज्यादा होगा, और किसी के अंदर दोनों कम होंगे। ये थी स्टेज। यानी 3 फैक्टर्स इसने बताए थे अपने अपर्दन चक्र सिद्धांत के अंदर, संरचना, प्रक्रम और अवस्था। आगे हम पढ़ेंगे कि डेविस ने कुछ एक पूर्व धारणाएं अपनी बताई है अपर्दन चक्र के दौरान। जो मेन है वो मैंने 5-6 लिखी आपके सामने, जिसमें सबसे पहले इसने क्या बताया, समुद्र तल से जो उत्थान होता है वो क्या होता है, तीव्र गति से होता है, और थोड़े टाइम के अंदर ही क्या हो जाता है, उत्थान की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है थोड़े टाइम के अंदर। यानी शुरू के अंदर क्या होगा, एक समतल मैदान होगा जो समुद्र तल के बराबर होगा, लेकिन एकदम से ही क्या होगा, वहां उत्थान की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, और वो उत्थान की प्रोसेस है वो भी क्या होगी, थोड़े टाइम के लिए होगी, लेकिन तीव्र गति से होगी, जिसके द्वारा क्या होगा, वहां कोई भूभाग ऊपर उठ जाएगा। तो पहले जो धारणा थी वो ये थी कि उत्थान क्या होता है, तेज गति से होता है, और थोड़े टाइम में ही उत्थान की प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाती है। दूसरा इसने जो बोला है, उत्थान की गति अपक्षय से अधिक होती है। यानी यहां 2 प्रोसेस चल रही है साथ में, उत्थान भी हो रहा है
और क्या हो रहा है, अपक्षय भी हो रहा है। लेकिन जो बात इसने बोली है कि उत्थान तेज गति से होगा, लेकिन अपक्षय की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, धीमी होगी। तीसरा जो इसने बोला है, अप्रदन उत्थान के बाद शुरू होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, उत्थान की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगी, अप्रदन की प्रोसेस शुरू होगी। और यहीं पर क्या हुआ था, इस सिद्धांत की सबसे ज्यादा आलोचना हुई थी, जिसके अंदर पेंक नाम का एक विद्वान था, उसने इनकी आलोचना की थी। उसने ये बात बोली थी कि अप्रदन और उत्थान की प्रोसेस है वो दोनों साथ साथ चलती है, लेकिन डेविस ने ये बात बोली थी कि पहले क्या होगा, उत्थान की प्रोसेस कंप्लीट होगी, उसके बाद क्या होगा, अप्रदन की प्रोसेस है वो शुरू होगी। उसके बाद क्या बोला है कि अप्रदन का जो कार्य है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अप्रदन का कार्य करते हैं, जिसमें इसने बताया है वायु, हिमनदी, नदी और भूमिगत जल। ये ऐसे कारक है जो क्या करते हैं, अप्रदन का कार्य करते हैं। लेकिन इसने जो मेन रखा है वो रखा है किसको, नदी को। आगे है कि अप्रदन का कार्य 3 स्टेजेस के अंदर पूरा होता है, जिसमें इसने बताया युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इसने यही चीज बताई कि 3 अवस्थाओं के अंदर क्या होता है, अप्रदन का कार्य वो पूरा हो जाता है। तो ये थे कुछ एक पूर्व धारणाएं अप्रदन चक्र की जो डेविस ने बताई थी। बाकी दूसरा पार्ट हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें इसको कंप्लीट कर लेंगे।